करते हैं, बहिष्कार करते हैं, उम्मीदवार का बहिष्कार करते हैं, नरपतगंज से जंसुराज के उम्मीदवार का बहिष्कार करते हैं। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज लाइव बिहार। प्रशांत किशोर की अस्तित्व पर खतरा, ताश की पत्ते की तरह बिखर रही है पार्टी। पूरे बिहार में टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता नाराज है और जगह जगह पर सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से विरोध कर रहा है। नरपतगंज में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। नरपतगंज के सैकड़ों कार्यकर्ता और संभावित प्रत्याशी ने गब्बर सिंह और आकाश आनंद नरपतगंज में जनार्दन यादव को टिकट मिलने से विरोध किया और पीके की उसी के द्वारा किया गया वादा को याद करवाया। पीके से आक्रोशित लोगों ने कहा, हम लोग तीसरा विकल्प के रूप में देखे थे और पीके हर मंच से एक ही बात बोलते थे, मैं किसी नेता या नेता का बेटा को टिकट नहीं दूंगा, मैं आप लोगों के बीच से ही कैंडिडेट दूंगा। लेकिन उसका उल्टा किया। राजद बीजेपी से भागे हुए लोगों को प्रत्याशी बनाकर हमारे बीच दे दिया। जनस्वराज की संभावित प्रत्याशी प्रसन्नजीत कृष्णा, आकाश आनंद और गब्बर सिंह थे। एरोप्लेन से लाकर प्रत्याशी दे दिया है। हम लोग इस प्रत्याशी का विरोध करते हैं। गब्बर सिंह ने बताया, जनस्वराज की नींव रखने का काम किया नरपतगंज में। हमने 2 साल से इसके पीछे लगा हुआ हूँ। आज मेरे साथ बहुत गलत किया। मैं जनस्वराज का विरोध करता हूँ। मैं जमीन से जुड़े हुए लोगों को ही टिकट दूंगा। जो कमेटी संगठन का होगा, संगठन जिसको चुन के भेजेगी, मैं उसे चुनाव लड़वाऊंगा। प्रशांत जी एक भी अपने वादे पे खरा नहीं उतरे। हम लोग जो ये नरपतगंज में ये हम लोगों का सभी जनस्वराज परिवार का जो ये भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ नरपतगंज विधानसभा जनस्वराज पार्टी जो गलत निर्णय लिया है, टिकट देने का जो काम किया है, उसके विरोध में हम लोग नरपतगंज के जितना भी अनुमंडल, विधानसभा, प्रखंड के सभी कार्यकर्ता जो हैं उनका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने का मुख्य कारण है जो यहाँ के जो उम्मीदवारों को जो उन्होंने घोषित किए हैं, उन्होंने बताए थे कि जिस दिन हम लोग पैदल चल रहे थे उस दिन हमारे कार्यकर्ता जो हमारे साथ पैदल चल रहे थे और अन्य दल के लोग जो झंडा ढो रहे थे वो उनके साथ नहीं थे, वैसे लोगों को हम टिकट नहीं देंगे। लेकिन कुछ लोग हमारे नरपतगंज में आज 3 साल से जब पैदल चल रहे थे, उसी टाइम में हमारे नरपतगंज के जो प्रत्याशी बने हुए थे उसमें 3 प्रत्याशी थे, प्रियंकर सिंह उर्फ गब्बर सिंह, आनंद, आकाश आनंद जी, प्रसन्नजीत कुमार, और ये सभी ने जो प्रशांत जी का निर्णय लिया था, कई सभाएं करवाए, सभी सभाएं में उन्होंने अपना तीनों प्रत्याशी योगदान दिए, जो जीत के आएंगे। लेकिन सिर्फ 4 दिन पहले प्रशांत किशोर जी ने वादा जो किया था उस सभी बातों को भूल गए। 80 साल के उम्र जो सभी पार्टी से रिटायरमेंट है, वैसे लोगों को उन्हें टिकट दिया है और टिकट, इसलिए हम लोगों को ऐसे उम्मीदवार की जरूरत नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि नरपतगंज विधानसभा में जनस्वराज पार्टी के जो प्रत्याशी है उसको बदला जाए। अगर बदलेंगे तो हम लोग इस पार्टी को ठोस कदम पूरा से कदम मिला करके काम करेंगे और जीतने का प्रयास करेंगे। अगर ये पार्टी को नहीं बदला तो इनका तीसरा भी कोई विकल्प नरपतगंज में नहीं रहेगा। बाहुबली का कोई प्रधानता नहीं रहेगा। जो उनकी ये बातें यहाँ मिथ्या साबित हो रही है, आज वो प्रत्याशी चयन के दरमियान किन बातों को ढूंढकर ऐसे प्रत्याशी को सामने किए हैं, ये हम लोगों के समझ से बाहर की विषय वस्तु हो गई है। हमारी संगठन जो अपेक्षा कर रही थी, हम लोग जनस्वराज यहाँ आया, कोई पहचानने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था। हम लोगों ने साथ संघर्ष करके खड़ा किया और किसी की इच्छा की उपेक्षा की जा रही है, हुई है प्रत्याशी चयन में, तो उसको सुधारने का हम लोग मौका देना चाहते हैं कि आप 5 दिन का हम आप लोगों को समय देते हैं संगठन को कि 5 दिन के अंदर में इन बातों पर विचार कर प्रत्याशी को पुनः चयन करें और फिर हम लोगों के सामने लाएं। उसके बाद हम सब फिर पहले की भांति पुनर्स्थापित होकर काम को जारी रखेंगे। दे रहे हैं, इनका हाथ पैर जोड़ के मैं वापस लेके आ जाऊंगा, इतना भरोसा है मैंने इन लोगों के ऊपर। लेकिन प्रशांत जी ने विश्वासघात किया है, ये विश्वासघात है। जो लोगों के अरमानों का जो है उन्होंने गला घोटा है ना। मैं
अपने शब्द अगर मैंने कह दिया कुछ, आई मीन मैंने अगर जब भी कहा ना, जब भी क्षेत्र में गया अपने लोगों को कहा, मैंने पहले समस्या बताई कि यहाँ 3.5 लाख भाई वोटर है, एक डिग्री कॉलेज तक नहीं है। एक छोटी सी बच्ची आई थी, खुशबू नाम था, दरगाहीगंज पंचायत की, बता देना नहीं चाहिए था लेकिन बता दिया मैंने, है ना। वो बोली कि मेरे पापा मुझे बाहर नहीं भेजना चाहते, है ना, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैंने कहा बेटा अगर मेरी सरकार मतलब जनसुराज की सरकार बन जाएगी तो आपको मैं 6 महीने में डिग्री कॉलेज यहाँ पे दूंगा। लेकिन हाँ, लेकिन अब आपने इस तरह से टिकट का वितरण किया है ना कि मैं लोगों को हाथ पर जोड़ के दोबारा कह भी नहीं सकता कि आप दूसरे कैंडिडेट को वोट दो, है ना। और कार्यकर्ता जब खुद ही नहीं उनको वोट देंगे तो कैसे, आप कुछ भी कर लो, आप उनकी जमानत राशि तक नहीं बचा पाएंगे। बहुत बढ़िया। तो पार्टी जो है ना, आपको ये चीज सोचना पड़ेगा। सोचिए, जब आप इतने बड़े पॉलिटिशियन हैं, हो सकता है मैंने आपके बराबर दुनिया नहीं देखी हो, मैं तो आपको जानूंगा अपने नरपत क्षेत्र में क्या किया है, आपने पटना में क्या किया, उतनी दूर क्यों जाऊं मैं। आपने जो यहाँ पे किया मैं आपको उसी के थ्रू जानूंगा ना। सही बात। तो भाई आपने अगर किया है ऐसा तो प्लीज जस्टिफिकेशन दीजिए, कम से कम इतना तो बनता है, आपके लिए खटे हैं भाई, आके दीजिए, है ना। नहीं तो भाई जो लोग कह रहे हैं, मैं हमेशा इस बार जो है ना बहुमत के साथ जाऊंगा। धन्यवाद। शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ आकाश यादव। मैं पार्टी से उम्मीदवारी की वो मतलब प्रत्याशी बनने की उम्मीद रखता था, है ना, लेकिन कोई बात नहीं, किसी को दिया, बट जो कैंडिडेट नॉमिनेटेड पीपल उन्हीं में से आपको देना था ना। एक सवाल आकाश जी, वोटिंग भी करवाया था प्रशांत किशोर आपके विधानसभा में, पूरी जो है भींग के लोग आए, उसमें आप 2 प्रत्याशी थे, प्लैंकर सिंह और आकाश आनंद। नहीं, उस लिस्ट में 3 नाम थे। चलिए 3 नाम, प्लैंकर सिंह, आकाश आनंद और प्रसन्नजीत कृष्णा। चौथा लाइन था उसमें अन्य था। नहीं, उपस्थिति में, हाँ, उपस्थिति में सिर्फ 2 ही व्यक्ति थे। मैं उपस्थिति की बात कर रहा हूँ, 2 व्यक्ति उपस्थित थे, तो 2 ही व्यक्ति के नाम से वोटिंग हुआ। और फिर ये जनार्दन यादव, वहाँ पे एक अन्य का भी कॉलम था, मुझे लगता है लोगों ने ना वहाँ जनार्दन यादव का नाम अपने हाथों से लिखा है ना, यही हो सकता है। और दूसरा कोई है तरीका, वो जो वोट इनका तो नाम भी नहीं था। ठीक है, पैराशूट कैंडिडेट है, राजनीति के अकॉर्डिंग है ना, ये किस तरह से नहीं है आप बताइए। अगर पप्पू सिंह जी 1995 में इधर से विधायक यहाँ से सांसद थे ना भाजपा के, बब्बन सिंह जी भी भाजपा में रहे हैं, जनार्दन यादव भी भाजपा में रहे हैं। पुराने दोस्त को तवज्जो देंगे नए चेहरे को, नए चेहरे को तो दिया नहीं ना उन्होंने, पुराना चेहरा। तो फिर आप में और राजद, आप में राजद में या भाजपा में क्या अंतर रह गया जब आपको यही करना था। आपने जो है ना वो आधारशिला बेसिक्स हिला दिए पार्टी के। एक बात सोचिए, कभी अगर मौका मिले तो इंटरव्यू देखिए। धन्यवाद। क्या कहेंगे मुखिया जी, इस तरह का जो टिकट बंटवारा हुआ है? देखिए, हम लोग सुनते थे कि भाजपा आरजेडी उसमें खेला होता है, पैसा का लेन देन होता है, सुनते थे। हम जनसुराज को नरपत के ज़मीन पर उतारे हैं हम, जिसमें प्रशांत जी का यहाँ प्रोग्राम हुआ था 5वां महीना 6 तारीख को, तो सिंगल हम थे यहाँ पर, प्रोग्राम को सक्सेस करवाए, भीड़ आप लोग देखे होंगे। और हमसे बुलाकर 21,000 रुपया का नॉमिनेशन करवाया वहाँ पर पटना में। उसके बाद पटना से फ़ोन आया कि आप विधानसभा का कैंडिडेट हैं, आप जो है को नॉमिनेशन का जो डॉक्यूमेंट होता है, ये डॉक्यूमेंट तैयारी कीजिए, आपको जो नॉमिनेशन करना है। और पार्टी जो भी निर्णय लिया, पार्टी जो भी काम हम पर सोचा दिया, हम उनको जो है ज़मीन पर उतारने का काम किए। और पार्टी का जो सोच था, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, आप देख लिए कि 80 साल का जो है माननीय विधायक जनार्दन यादव जी को कैंडिडेट बना दिया, कहीं नाम निशान नहीं था यहाँ पर। सरजमीन पर हम लोग काम किए, प्रशांत जी के विजन से जुड़े। हम प्रशांत जी से बोलेंगे कि प्रशांत जी, आपको यदि धोखा ही देना था तो पहले बोल दिए होते कि हम फलना कैंडिडेट को उतार रहे हैं। हम लोग को न बोला गया, कुछ नहीं बोला गया। इसीलिए हम जो कमेटी का टोटल नरपत का जो भी पदाधिकारी है जनसुराज से, हम लोग प्रशांत जी को बोलते हैं कि आप इन पर, इस कैंडिडेट पर पुनः विचार कीजिए। नहीं विचार कीजिएगा तो हम अगले 2 या 3 दिन में हम लोग सामूहिक इस्तीफा देंगे। जनसुराज को देख लिए, हम लोग लड़कपन किए कि हम लोग सुनते थे कि पार्टी प्रशांत जी में था लड़क कि प्रशांत जी जो बोले थे कि हम उस परिवार को मंथन करके निकालेंगे, उस समाज के लड़का को निकालेंगे, जैसे घी मथ कर जो है मट्ठा मट के घी निकलता है, उसको पैसा भी देंगे। हम जात पात नहीं देखेंगे, ये जात पात नहीं तो क्या हुआ बोलिए, जाते पात देखना था उनको। तो मेरे तरफ से
तीन मेरा सब साथी थे, उनमें से किसी जादवे को देखना था, उनमें से किसी प्रत्याशी को बना देते, हमको कोई गुरेज नहीं था। लेकिन खटाया हमसे 2 साल हम पैदल घूमे उनके साथ में, एक सभा करवाए, 5 सभा करवाए, पूरा पैसा खर्चा करवाए। वोट किनको मिला, टिकट किनको मिला, आप मीडिया बंधु जान रहे हैं। जब भी आप लोग बोलते थे हम मीडिया के सामने में हो, लेकिन प्रशांत जी को जब एरोप्लेन से कैंडिडेट उतारना था तो आप देख लिए, हम लोग तो जान रहे थे, अब चारों तरफ विरोध हो रहा है, देख लीजिए। हम इसीलिए 48 घंटा का समय देते हैं, उस पर विचार कीजिए, नहीं तो सामूहिक हम लोग इस्तीफा देंगे। कुल कितने लोग हैं जो इस तरह से मतलब इस्तीफा देने का मन? पूरे कमेटी नरपतगंज प्रखंड के पूरे कमेटी, प्रखंड से लेकर विधानसभा से लेकर महासचिव से लेकर टोटल कमेटी एक साथ पूरे टीम हम लोग देंगे। पंचायत के लोग टोटल देंगे, क्योंकि हम ग्रास लेवल पर काम किए यहाँ पर, लोग हैं पूरे उसी हिसाब से, और हमारे साथ विश्वास किया गया।